So let's talk about the application of ultrasound. Let me complete and then you can ask the doubt. Application of ultrasound. The first thing is the ultrasound means high frequency sound. So if I am talking about ultrasound, this is high frequency sound. High frequency is there. Okay, so this type of high frequency sound we can use to clean up the medical instruments. देखो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वहां पर अगर आप नॉर्मल वे से क्लीनिंग करेंगे तो वो बिल्कुल कोने कोने तक जो डर्ट है उसे रिमूव नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को आपने एक कंटेनर के अंदर रखा, सोप सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल दिस इज द कंटेनर हैविंग अ पर्टिकुलर सोप सॉल्यूशन, ये सोप सॉल्यूशन है इसके अंदर, और इस सोप सॉल्यूशन के अंदर आपने कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपको क्लीन करना है बिफोर ऑपरेटिंग, तो ऑपरेशन से पहले आपको मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल परफेक्टली क्लीन करना है ताकि कुछ भी वायरस वगैरह उसमें ना रह जाए। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपका सोप सॉल्यूशन है और सोप सॉल्यूशन के बाद में यहाँ पर आप अल्ट्रासाउंड भेजते हैं। यहाँ पर आप क्या भेजेंगे, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड आप भेजेंगे यहाँ पर। अब ये अल्ट्रासाउंड करेगा क्या, ये अल्ट्रासाउंड गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि ये बिल्कुल जो वायरस है उन वायरस को बिल्कुल हर पार्ट में से निकाल लेगा और इस सोप सॉल्यूशन में मिक्सअप कर देगा। सो आपका जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट विल बी परफेक्टली क्लीन। ठीक है, तो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज टू क्लीन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। This is used to clean medical instruments. This is the first application of ultrasound. Now let's talk about the second application, which is it is used to detect cracks and flaws in metal blocks. It is used to detect cracks and flaws इन मेटल ब्लॉक्स। अब देखना ये समझते हैं हम कैसे करता है। मेटल ब्लॉक में अगर कुछ भी बिल्कुल बारीक सा अगर क्रैक है तो हम नॉर्मल वे से तो उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते कि उसके अंदर क्रैक है। तो अगर उस पर्टिकुलर मेटल ब्लॉक को हम ब्रिज बनाने में यूज करने वाले हैं तो वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज कंप्लीटली फ्लेक्सिबल, इट इज कंप्लीटली फाइन टू अप्लाई इन दैट पर्टिकुलर ब्रिज। सो हमें वहां पर सबसे पहले उस मेटल ब्लॉक के अंदर डिटेक्ट, अगर कोई भी क्रैक है तो उस क्रैक को डिटेक्ट करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल एक मेटल ब्लॉक ले लेते हैं और उस मेटल ब्लॉक के अंदर डिटेक्ट है, मतलब एक क्रैक है जिसे हमें डिटेक्ट करना है। तो ये हमारा मेटल ब्लॉक है और इसके अंदर ये बिल्कुल हल्का सा क्रैक है, यहाँ पर ये क्रैक है, ठीक है, ये ब्लू से मैंने बनाया है क्रैक है। अब इस क्रैक को डिटेक्ट करना है, तो इसके डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक पार्ट होता है हमारा जो अल्ट्रासाउंड को भेजता है। ठीक है, तो दिस इज द सोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, सोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड यहाँ पर भेजा जाएगा, तो वी कैन से दिस इज इमीटर, ये आपका इमीटर है, और राइट साइड में एक डिटेक्टर बना लेते हैं हम जो अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये राइट में हमने बना लिया, दिस इज डिटेक्टर ऑफ अल्ट्रासाउंड, दिस इज डिटेक्टर ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब क्या हुआ, यहां से आपका पर्टिकुलर फर्स्ट, आपका यहाँ से जो अल्ट्रासाउंड है वो गया और यहाँ डिटेक्ट हो गया, मतलब कुछ भी क्रैक नहीं था। सेकेंड पार्ट यहाँ से गया और डिटेक्ट हो गया, मतलब कुछ भी आपका क्रैक नहीं था। नीचे भी यहाँ पर सक्सेसफुली जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी क्रैक नहीं है। लेकिन ये क्रैक वाले में जब जाएगा तो यहाँ पर गया और यहीं से टकरा के वापस आ जाएगा, ये टकरा के वापस आ गया और यहाँ पर कुछ भी साउंड नहीं मिला आपको। ये वाला पोर्शन ऐसा है कि यहाँ पर आपको साउंड डिटेक्ट नहीं हुआ, नो साउंड, यहाँ पर आपको साउंड नहीं मिला, अल्ट्रासाउंड नहीं मिला। इसका मतलब हम पता कर लेंगे कि यार ये यहाँ कहीं इस रास्ते में आपका एक क्रैक है, जिस क्रैक की वजह से जो आपका अल्ट्रासाउंड गया तो टकरा के वापस नहीं आया। ठीक है, तो इन दिस मैनर वी कैन डिटेक्ट क्रैक्स इन पर्टिकुलर मेटल ब्लॉक। मेटल ब्लॉक के अंदर अगर कुछ क्रैक आ जाता है तो ये जो यहाँ से आपने साउंड भेजा है वो साउंड दूसरी तरफ डिटेक्ट नहीं होता है, वो यही क्रैक में से वापस टकरा के वापस आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि देर इज अ क्रैक इन दिस मेटल ब्लॉक।
So in this manner, you can detect any crack or flaws in metal block using ultrasound. Okay, so this is the second application of ultrasound. Now let's talk about the third application of ultrasound. देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स की इमेज बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, आपकी हार्ट की इमेज बनाई जाती है। तो द दिस प्रोसेस फॉर्मिंग द इमेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। तो इट इज यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी। व्हाट इज हाउ इकोकार्डियोग्राफी इज डन? विल टॉक इट विल टॉक अबाउट दिस। इट इज यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी। अब इसमें होता क्या है, आपके हार्ट की इमेज बनाई जाती है। अब हार्ट की इमेज, या ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी इमेज कैसे बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी का जो अपर पार्ट है, वहां से आपका अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रावेव जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है, वहां से तो अंदर चली जाएगी। लेकिन जो अंदर वाले पार्ट है, वो उस पार्ट से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, और यहाँ पर आपका हार्ट है। तो ये अंदर बाहर वाले पार्ट से तो पेनिट्रेट कर गई, लेकिन हार्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। हम पर्टिकुलर एसी रेंज की, एक एसी फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासाउंड यूज करेंगे जो बाप हार्ट से रे, रिफ्लेक्ट होके तो वापस आ मेरा जाए। क्लास खत्म हो ही ठीक गई है थी। बेटा, माइक प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। सो इट इज यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी। और इकोकार्डियोग्राफी में हम करते क्या है, इकोकार्डियोग्राफी में आपके अपर बॉडी से तो रे जाएगी, लेकिन हार्ट से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। और हमें पता है किसी भी चीज की इमेज तब बनती है जब उससे रिफ्लेक्ट होके वो चीज आती है। तो यहाँ पर ये जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, ये वेव्स हार्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी और इसकी इमेज आपको बना देगी। तो दिस इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, फॉर्मिंग द इमेज ऑफ द हार्ट। So, what is echocardiography? It is forming the image of heart. Forming the image of heart. This is echocardiography. This is the third application. Now, let's talk about the fourth application of ultrasound. Fourth application के बारे में बात करते हैं. Ultrasound is also used to, अगर आपको स्टोन हो जाता है, फॉर ऑपरेटिंग स्टोन्स, अगर आपको स्टोन्स हो जाता है तो स्टोन में क्या होता है, दिस इज फॉर ऑपरेटिंग स्टोन्स। किडनी के अंदर स्टोन हो गया तो अल्ट्रासाउंड से हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द किडनी, और यहाँ पर अगर आपका स्टोन हो गया है तो अल्ट्रासाउंड हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है। तो ये अल्ट्रासाउंड अंदर जाएगी और इस स्टोन को जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देगी। ऑब्वियसली छेद हो जाएगा आपकी किडनी के अंदर, लेकिन फिर वो आप मेडिसिन के थ्रू उसे क्योर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो स्टोन है, ये किडनी के अंदर, ये स्टोन इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, बाहर से अल्ट्रासाउंड, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को आपने भेजा, और ये स्टोन के पास जाके स्टोन के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो स्टोन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करा, ग्रेन्स में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। लेटर दिस ग्रेन्स गेट फ्लश्ड आउट विथ यूरिन। ठीक है, यूरिन के थ्रू ये जो आपके स्टोन्स है, जो आपने छोटे छोटे पार्ट्स में इसे तोड़ दिया, ये यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाएगी। तो आपका किडनी का ऑपरेशन, किडनी के अंदर जो स्टोन हो जाता है उसका भी ऑपरेशन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल आपको पता है, सोनोग्राफी, आपने नाम सुना होगा सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में भी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं उनका अपन इमेजिंग करते हैं, उसकी अपन इमेज बनाते हैं। तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, सोनोग्राफी में भी अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड, यहाँ पर आप अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू फॉर्म द इमेज ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म inside the body.
ठीक है, बॉडी के अंदर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी इमेज बनाने के लिए सोनोग्राफी का यूज किया जाता है, और इसमें भी सेम अल्ट्रासाउंड अंदर जाता है और वहां से रिफ्लेक्ट होके आता है, तो उसकी इमेज यहाँ पर हमारी बन जाती है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। और ये 5 एप्लीकेशन हो गए। सिक्स्थ एप्लीकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज सोनार। तो सोनार इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। सोनार इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब सोनार होता क्या है ये हम समझ लेते हैं, ये पूरा एक टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स टॉक अबाउट सोनार। व्हाट इज सोनार? सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये शॉर्ट फॉर्म है सोनार, इसका जो एग्जैक्ट नेम है दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नाउ व्हाट इज सोनार? सोनार इज अ डिवाइस। ये एक डिवाइस है जो जनरली सी वाटर के अंदर यूज किया जाता है जस्ट टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी एट पर्टिकुलर प्लेस और टू फाइंड द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सोनार की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट सोनार एग्जैक्टली इज। तो सोनार इट इज अ डिवाइस, इट इज सिंपली अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स कह लो या अल्ट्रासाउंड कह लो, दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं हम, और आई कैन से अल्ट्रासाउंड। ठीक है, सो इट इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासाउंड टू मेजर distance, direction and speed of underwater object. To measure distance, direction and speed of underwater object. ये 3 काम करता है आपका सोनार। पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर है आपका, फॉर एग्जांपल दूसरा शिप अगर पानी के अंदर सिंक्ड है, तो उसे आपको डिटेक्ट करना है। तो शिप के अंदर वो शिप कितनी डिस्टेंस पे है, किस डायरेक्शन में है, या कोई पर्टिकुलर स्पीसी आपको डिटेक्ट करना है, तो उसकी डिस्टेंस, डायरेक्शन, या फिर आपकी कोई दूसरी सबमरीन है। ठीक है, आपकी एक सबमरीन है, उस सबमरीन के पास में एक दूसरी सबमरीन आ रही है जो उसी की डायरेक्शन में आ रही है, तो वो सबमरीन जो दूसरे कंट्री की सबमरीन है उसकी डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन क्या है, और उसकी स्पीड क्या है, कितनी स्पीड से वो आपकी तरफ आ रही है। ये सारी नेवी चीजें यूज करती है ना? इंडियन नेवी और सारी नेवीज इसे यूज करती है सोनार। जो शिप्स होते हैं या सबमरीन होती है उन सभी के अंदर सोनार लगा हुआ होता है, और वो सोनार ये काम करता है कि यहाँ जो दूसरा अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स जितने भी है, या तो रॉक्स है या कुछ भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स है, सारे अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को उसकी डिस्टेंस कितनी है, उस अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन की कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर एग्जैक्टली वो लोकेटेड है, या अगर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट आपका चल रहा है, फॉर एग्जांपल सबमरीन चल रही है, तो वो सबमरीन की स्पीड क्या है। ये 3 चीजें डिटेक्ट करता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। अब ये वर्क कैसे करता है? अब हमने ये देख लिया कि सोनार होता क्या है। अब ये वर्क कैसे करता है वो हम देख लेते हैं कि इसके मेनली पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग ऑफ सोनार। देखो, सोनार के पास मेनली 2 चीजें होती हैं, एक होता है डिटेक्टर और एक होता है ट्रांसमीटर। तो सोनार कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। फर्स्ट इज ट्रांसमीटर एंड सेकेंड वन इज डिटेक्टर। ट्रांसमीटर क्या करता है? इट सेंड्स अल्ट्रासाउंड, ट्रांसमिट्स अल्ट्रासाउंड, इट ट्रांसमिट्स अल्ट्रासाउंड इन ऑल डायरेक्शन।
सारे डायरेक्शन में अल्ट्रासाउंड को भेजता है। और डिटेक्टर नाम से समझ में आ रहा है, इट डिटेक्ट्स अल्ट्रासाउंड, इट डिटेक्ट्स अल्ट्रासाउंड। ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं सोनार के अंदर, ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा अल्ट्रासाउंड को और डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। अब ये वर्क किस तरह से करता है, इसका एक डायग्राम देखते हैं हम, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो शिप के नीचे वाले पोर्शन में ये लगा होता है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द शिप। तो शिप के बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में ये लगा हुआ है और यहाँ पर दो पोर्शन है, एक है आपका ट्रांसमीटर और एक है आपका डिटेक्टर। तो फॉर एग्जांपल टी इज द ट्रांसमीटर, डी इज द डिटेक्टर। तो यहाँ पर ट्रांसमीटर ने, ये अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है या फिर ये दिस इज द सी बेड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सी बेड। अब यहां से आपका अल्ट्रासाउंड जाएगा, ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड को भेजेगा। ठीक है, यहां से ये सी बेड से रिफ्लेक्ट होके आया और डिटेक्टर इसे डिटेक्ट करेगा। तो ट्रांसमीटर ने साउंड को भेजा और साउंड फिर रिफ्लेक्शन के बाद में, ठीक है, किसी भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा और डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा। नाउ फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन दिस शिप एंड द सी बेड इज डी। ये डी आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, डी इज द डिस्टेंस। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस साउंड, व्हाट इज द 2D. 2D। 2D. so the 2D. distance, very good, distance covered is 2D, बिकॉज डी जाना और डी वापस आना जो इको में था, सेम केस यहाँ पर है 2D। और टाइम टेकन, लेटेस्ट से टाइम टेकन हम टी मान लेते हैं, टाइम टेकन इज टी। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन D टाइम, upon T. डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2D upon T. हाँ, तो स्पीड इज इक्वल्स टू 2D 2D upon T. टी। 2D upon T. 2D अपॉन टी इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड। अब स्पीड इज इक्वल्स टू 2D अपॉन टी। अब यहां से आपको ये डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस देखो, स्पीड तो पर्टिकुलर ये सोनार को पता है कि उसकी स्पीड क्या है, क्योंकि उसी ने अल्ट्रासाउंड भेजी है। तो अल्ट्रासाउंड जिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की भेजी है, तो ये सोनार को खुद पता होता है कि साउंड जो मैंने भेजा है उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, और मान लो उसने साउंड भेजा है 2:05 पे, ये 2:05 पे साउंड भेजा था और 2:10 पे साउंड वापस आया। ठीक है, ट्रांसमीटर ने 2:05 पे 2:05 पर साउंड भेजा और साउंड डिटेक्टेड हुआ 2:10 पर। मतलब टाइम कितना इलेप्स्ड हुआ, 5 seconds. 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। 5 minutes. 5 मिनट्स का टाइम हुआ, मतलब टाइम भी डिटेक्ट किया जा सकता है। सोनार कैन इजीली डिटेक्ट द टाइम कि ट्रांसमीटर ने किस टाइम पर भेजा था सिग्नल और डिटेक्टर ने इस टाइम पर डिटेक्ट करा है। तो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी टाइम। सो व्हाट आई वांट टू से दैट टाइम कैन इजीली बी कैलकुलेटेड बाय सोनार। तो स्पीड और टाइम दोनों सोनार को पता है, दैट मींस डिस्टेंस कैन बी इजीली फाउंड, डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी। तो ये हो गया काम डिस्टेंस का, कि अंडर वाटर ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है उसकी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कि किस डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस डायरेक्शन पे है, वो कैसे निकालेगा, किस डायरेक्शन पे है वो कैसे निकालेगा। अब मैंने जो डिटेक्टर की बात, ट्रांसमीटर की बात करी, वो ट्रांसमीटर एक्चुअल में सारे डायरेक्शन में आपको अल्ट्रासाउंड भेजता है, ये सारे डायरेक्शन में अल्ट्रासाउंड भेजेगा। तो ट्रांसमीटर भी यही है और डिटेक्टर भी, वो हमने अलग अलग बताया, लेकिन ये सोनार एक ही डिवाइस है जिसके अंदर दोनों चीजें हैं, ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर। अब इसने क्या करा, ट्रांसमिट सारी डायरेक्शन में ट्रांसमिट करा, वेव्स को सारी डायरेक्शन में ट्रांसमिट करा। मान लो बिल्कुल अंदर चला गया ये पानी के अंदर, तो पानी के अंदर इसने सारी डायरेक्शंस में अल्ट्रासाउंड को भेजा है। ठीक है, और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये डिटेक्ट हुआ। मान लो यहां से साउंड वापस आया और यहां पर उसे डिटेक्ट हुआ, तो इजीली उसे पता चल जाएगा कि यहीं पर डिटेक्ट हुआ, यहां पर इस पोर्शन पे डिटेक्ट हुआ। तो वो इजीली पता कर लेगा कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन सर में ए पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट है।
हाँ बोलो। सर इसको स्कैनर भी बोलते हैं ना? डिटेक्टर नाम दिया जाता है, स्कैनर तो हम नहीं कहते, नाम स्कैनिंग का काम स्कैनिंग का ही कर रहा है वो, लेकिन नाम इसका डिटेक्टर होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से अगर आ रहा है तो किस डायरेक्शन से वो वेव आई, तो विद द हेल्प ऑफ दैट सोनार कैन इजीली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहीं से आ रहा है ए से, तो उसको डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। तो इन दिस मैनर इट कैन डिटेक्ट द डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 3 काम बताए थे सोनार के। पहला था डिस्टेंस, वो हमने देख लिया। डायरेक्शन, वो हमने देख लिया कि डायरेक्शन कैसे डिटेक्ट करेगा। नाउ द थर्ड इज स्पीड, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे निकालेगा, वो हम देखते हैं, स्पीड कैसे निकालेगा। देखो मान लो ये आपका सोनार है जिसके अंदर ट्रांसमीटर और डिटेक्टर दोनों है, इसके अंदर ट्रांसमीटर और डिटेक्टर दोनों है। पहली बार ये एक सबमरीन है जो इसकी तरफ आ रही है, दिस इज अ सबमरीन। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस ये इजीली निकाल सकता है। अभी हमने देखा कि अंडर वाटर ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस सोनार इजीली निकाल सकता है। ठीक है, तो ये आपका सोनार है और ये आपकी सबमरीन है जो इसकी तरफ आ रही है, ये इसकी तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 2:05, 2:05 पर डिस्टेंस जो निकाली, डिस्टेंस की जो वैल्यू निकाली वो 100 मीटर थी। ठीक है, 2:05 पे सोनार ने सबमरीन की डिस्टेंस निकाली, वो डिस्टेंस कितनी थी, 100 मीटर। 2:10 पर फिर से डिस्टेंस निकाली गई, और ये जो डिस्टेंस आई, इस डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 50 मीटर। इसका मतलब सबमरीन कितना चली, हाउ मच 5 डिस्टेंस। मिनट में 50 मीटर। 50 meters. यहां से आप 10 ये, मीटर पर। यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सबमरीन है, सर उस सबमरीन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 मीटर, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लिया, 5 मिनट। 5 minutes. तो इजीली आप यहाँ पर अब आप स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ द सबमरीन जो आपकी तरफ आ रही है, जिसे आप 50 मीटर ऊपर रख दो और नीचे आप इसे सेकंड में कर दो, 10 300। मीटर पर मिनट। ठीक है, तो यहां से आपकी स्पीड आ गई अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की। इज दैट क्लियर, एनी डाउट? यू कैन आस्क No, एनी sir. डाउट इफ यू हैव। सर हाँ जी बोलिए। सर मेरी अटेंडेंस की लिंक नहीं खुल रही, तो सर आप मेरा नाम लिख लो ना। जस्ट अ मिनट, लेट मी फिनिश दिस एंड देन आई विल। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कवर होता है सोनार। ओके, सो दिस इज